हेलो सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको पता है कि मैं पूनम YouTube के एग्जाम ज्ञान चैनल पर आपको संस्कृत पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं इस चैनल पर आपका बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और संस्कृत के बारे में छोटे छोटे वीडियो में आपको जानकारी प्रोवाइड कराती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। ठीक, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने नायक की कोटियां इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसी को आगे करते हुए बताते हैं कि जैसे नायक कितने प्रकार के होते हैं ये उसमें बताया गया था। अब मैं बताऊंगी कि नायिका कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, नायिकाओं की कोटियां। तो देखना बेटा, आपसे इसमें बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि संस्कृत साहित्य में जो नायिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो आपका आंसर होगा कि नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जबकि आपको नायक कितने प्रकार के बताए गए थे बेटा, तो नायक में आपने देखा था कि नायक 4 प्रकार के बताए थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसी में ये नायिकाएं 3 प्रकार की होती कौन कौन सी होती हैं जानेंगे। ठीक, बहुत कम समय में एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। पहला है स्वकीया मुग्धा, स्वकीया मुग्धा। ठीक है, दूसरा स्वकीया मध्या, स्वकीया मध्या। ठीक है, पहला क्या है स्वकीया मुग्धा और दूसरा स्वकीया मुग्धा। तीसरा आपका है स्वकीया प्रौढ़ा। ठीक, तो ये 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे कि इनको कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ही कम समय में आपको बताएंगे। जैसा कि देखने से ही अगर मान लो याद ना करें, आप थोड़ा सा समझ लें तो आपको याद हो सकता है। स्वकीय सभी में लगा, मुग्धा मध्या प्रौढ़ा। ठीक, मुग्धा वो नायिकाएं होती हैं जो कि बहुत कम उम्र की होती हैं, वो देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, जैसा कि उसे देखते ही लोग उन पे मुग्ध हो जाते हैं। तो स्वकीय मुग्धा में सबसे पहले आपको पूछा जाए कौन सी नायिका आएंगी, तो शकुंतला आएंगी। ठीक है, दूसरा कादम्बरी भी आती हैं, इसमें कादम्बरी भी स्वकीय मुग्धा नायिका है। ठीक है, स्वकीय मुग्धा नायिका है। और आपकी कादम्बरी की उपनायिका है महाश्वेता, ये भी मुग्धा नायिका है। ये बहुत ही सुंदर है, इनकी सुंदरता की वजह से ही इनका प्रेम प्रसंग चलता है पुंडरीक के साथ। तो आप देखेंगे मुग्धा में शकुंतला, कादम्बरी और महाश्वेता। ठीक बेटा, तो अगला देख लेते हैं स्वकीय मध्या में कौन सी नायिकाएं आएंगी। तो स्वकीय मध्या का मतलब ना बहुत ही कम उम्र की और ना ही बहुत ही ज्यादा उम्र की। ठीक, समझ में आ रहा, इसमें आ जाएंगी यक्षिणी। कौन सी नायिका आएंगी, यक्षिणी। ठीक है, तो आपसे पूछा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि यक्षिणी इनमें से किस प्रकार की नायिका है। तो यदि आपको आता होगा तो आप कर देंगे स्वकीय मध्या। ठीक है, या फिर इनमें से स्वकीय मुग्धा टाइप की नायिका कौन सी हैं, और 3-4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। स्वकीय प्रौढ़ा बिल्कुल सरल बात, जो बहुत ही मतलब ना कम उम्र की हैं और प्रौढ़ अवस्था में जो होती हैं उन्हें स्वकीय प्रौढ़ा नायिका कहते हैं। जैसे कि सीता हैं, ठीक है, और द्रौपदी हैं। ठीक है, द्रौपदी, तो ये जो नायिका हैं ये स्वकीय प्रौढ़ा हैं। तो आपको 3 प्रकार की नायिका बताएंगे, कौन नायिका किस प्रकार की है ये बता दिया गया। 1 मिनट में आप देख लेते हैं कि ये जो नायिकाएं दिख रही हैं आपको, ये किस नाटक या फिर किस साहित्य ग्रंथ की हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्वकीय मुग्धा में शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की
नायिका हैं, इन्हीं के नाम पे नाटक का नाम रखा गया, जो बहुत ही कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक बेटा, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला। कादम्बरी, कादम्बरी ही एक कथा है, कादम्बरी कथा है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो कादम्बरी की नायिका कादम्बरी हैं। एक मिनट, एक मिनट रुको बेटी, डिस्टर्ब कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे महाश्वेता, महाश्वेता कादम्बरी की उपनायिका है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक, आगे देखते हैं, यक्षिणी मेघदूत की नायिका है, यक्षिणी मेघदूत की नायिका है, जिसे कालिदास के द्वारा लिखा गया मेघदूत। और आगे देखेंगे सीता, सीता उत्तर रामचरितम की नायिका है। ठीक है, उत्तर रामचरितम करुण रस का एकमात्र नाटक है, जिसे भवभूति के द्वारा लिखा गया। द्रौपदी, द्रौपदी आपकी बेड़ी संहार की नायिका है। तो मैंने आपको सभी नायिका बता दी, कौन किसकी नायिका हैं और किस प्रकार की नायिका हैं। तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, और इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट है। तो अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक अच्छा आपको पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चों को नमः संस्कृताय।